गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। चलो, आज हम लोग अपने डिफरेंशिएबिलिटी का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको एंड अप करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर है, ठीक है। एक्चुअली क्या, थोड़ा सा फीवर था, तबीयत खराब था, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, गैप हो गया। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक्स के ऊपर, जो कि ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक होगा फंक्शनल इक्वेशंस, और दूसरा होगा मैक्सिमम मिनिमम, तीसरा होगा कंपोजिट फंक्शन। ये आज के हमारे टॉपिक्स है, जिसको हमको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। अब एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये तीनों टॉपिक है बेटा, मान के चलिए एक क्वेश्चन, ठीक है, श्योरिटी तो नहीं बोलूँगा, बट 80 से 90% चांसेस है कि इन तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब फंक्शनल इक्वेशन तो अभी आजकल के क्या है, ट्रेंडिंग में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल ना। अब दूसरा मैक्सिमम मिनिमा, जिसको ग्राफ आता है उससे बन जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑल अबाउट ग्राफ्स, ये आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं। और अगली बात कंपोजिट फंक्शन, जहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस होंगे, जो एक फंक्शन होगा दूसरे के लिए इनपुट होगा, ठीक है। अब देखो, आपको एक टेबल दे रहा हूँ, ठीक है। इस टेबल को आपको क्या करना है, याद करना है। और जिस बच्चे को टेबल याद हो जाएगा उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस करने। किसके, पहले टॉपिक का। तो क्या है भाई आपका टेबल, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ है फंक्शनल इक्वेशन, जो कि डायरेक्टली भी दे दिया जाता है, और दूसरे साइड है फंक्शन। यदि ऐसा आपके पास कोई भी, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है, तो फंक्शन आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये आपको याद होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। यदि ये बहुत आसान है ना, ये तो दो तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है, अपन ऐसे समझ सकते हैं। लास्ट वाला तो ऐसे बोलना चाहिए, f ऑफ x प्लस वाई या f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यदि x प्लस वाई है तो आपको क्या करना है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y पहली बार में, एक अगली बार में क्या करना है भाई, f ऑफ x प्लस वाई है, वहां लिखोगे f ऑफ x इंटू f ऑफ y। अब नेक्स्ट f ऑफ x y है, तो आप इसको क्या लिखोगे, f ऑफ x प्लस f ऑफ y, फिर क्या लिखोगे, f ऑफ x इंटू वाई का f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ठीक है। और लास्ट में आपके पास f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x, इसको क्या लिखोगे, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x। यदि ऐसा है तो आप इसको फंक्शन ले सकते हो k टाइम्स ऑफ x, k इज एनी इंटीजर। यदि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो a के पावर में x, अगेन एडिशन में है तो k टाइम्स ऑफ x, सॉरी k टाइम्स ऑफ ln x, और मल्टीप्लिकेशन में है तो x के पावर में है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जो हमने फंक्शन लिया ना, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। याद रखना, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ x के पावर में n, n इज एनी इंटीजर। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने टेबल लिखा है ना, ये आपको 110% क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जिस बच्चे को याद होगा बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि जेईई मेंस में आजकल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, इस टॉपिक का। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया है जेईई मेंस 2021 का। अब ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इफ फंक्शन इज डिफाइन R2R मींस डोमेन R है, कोडोमेन भी क्या है आपका, R है। सेटिस्फाई द इक्वेशंस f of x plus y is equal to f of x into f of y। इसमें क्या करें, सेटिस्फाई करना है, जहां x और y क्या है, आपके रियल नंबर्स है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल, अच्छा भाई ये डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ओके। कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे, और आपको एक डेटा दिया है, f ऑफ 0 की वैल्यू दिया है 3। अब ध्यान देना, जब भी आपके पास ऐसे कोई दिया जाएगा कि भाई यदि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, तब यहाँ पे मुझे एक चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा, फंक्शन। अब फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, हम कंसीडर करेंगे a के पावर में x। क्या कंसीडर करेंगे भाई, a के पावर में x। यदि आपके पास ये वैल्यू ऑफ a आ गया, तो आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, यदि आपके फंक्शन आ गया ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी करा सकता है। लिमिट का भी क्वेश्चन बन सकता है, इंटीग्रेशन का भी बन सकता है, डिफरेंशिएशन का भी बन सकता है,
किसी का भी क्वेश्चन उटपटांग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बस आपको फंक्शन चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे यदि इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएबल बोला उसने पहले ही, तो क्या होता है भाई, a के पावर मैक्स ln x, यही होता है a के पावर मैक्स ln a, सॉरी क्या होता है ln a, ये है आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई मुझे क्या वैल्यू दिया है, मुझे दिया एफ डेस ऑफ 0, मींस यदि x की वैल्यू 0 है तब उसकी वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे भी इसी फंडे को अप्लाई करते हैं, तो एफ डेस ऑफ 0 इज इक्वल टू a के पावर में 0 ln a। अब देखो एफ डेस ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 3 है, और a के पावर में 0 की वैल्यू क्या होगा, 1 इज इक्वल टू ln a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगा, e के पावर में 3 बन गया, ठीक है। क्या मिल गया, e के पावर में 3। जैसे e के पावर में 3 आ गया a की वैल्यू, आपका फंक्शन कैसे हो गया भाई, आपका फंक्शन हो गया e के पावर में 3 होल पावर में x, इसका मतलब e के पावर में 3x इसका फंक्शन बन गया, ठीक है। ये हो गया f ऑफ x। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो फंक्शन आया ना उसमें लिमिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लिमिट। तो लिमिट, अच्छा भाई, और एक चीज और, वहां पे क्या है, h अप्रोचिंग टू 0 है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में क्या, लेकिन x, अब x को h से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा, देखते जाओ। ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ h का मतलब क्या हो जाएगा भाई, e के पावर में 3h माइनस 1 अपॉन h, ये हो गया। अब देखो भाई, जैसे लिमिट पुटअप करोगे आपको मिलेगा 0/0 फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। कैसे आया भाई, h की वैल्यू 0 पुटअप करो तो e के पावर में 0 मतलब 1 माइनस 1 0 और नीचे h। अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप लॉपिटल यूज कर सकते हो, बट मुझे तो बहुत बेहतरीन चीज दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिख रहा है e के पावर में डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, ये होता है 1, लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0, ये मुझे याद है भाई, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़े थे ना लिमिट, ठीक है, याद होनी चाहिए चीजें। अब तो क्या करना है भाई, यहाँ देखो ऊपर में e के पावर में 3h है, बट नीचे में h है क्या, 3h है क्या, नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा। तो मुझे बनाना पड़ेगा मतलब क्या है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, e के पावर में 3h माइनस 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गया भाई, आपका 1 हो गया। तो 1 इंटू 3 क्या मिला, 3 मिल गया, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत चिंती सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है, उसका क्वेश्चन हो चुका है, और इसके क्वेश्चन बहुत चिंदी आते हैं, बहुत आसान आते हैं, तो इसको आपको ज़्यादा कराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपके पास डायरेक्टली ये पूछा जाएगा, आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको एक काम करना है, उसका फंक्शन लिखना है। यदि फंक्शन लिखना है मतलब k टाइम्स ऑफ x, a के पावर में x, k ln x, x के पावर में n, 1 प्लस माइनस ऑफ x के पावर में n। यदि ये याद हो गया तो समझ जाना आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। इन केस ऑफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, जो भी आपके पास अननोन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, जस्ट लाइक f ऑफ x इज इक्वल टू a के पावर में x है, तो भाई a के पावर में x मतलब a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाए तो अपना काम बन जाएगा। और 110% क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया जाएगा ताकि आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करो, क्योंकि बोला है वैसे भी। आफ्टर डिफरेंशिएशन यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने बोला गया है, क्योंकि उसकी वैल्यू अपने को पता है, वहां से पुट करके वैल्यू ऑफ a निकालो। आफ्टर वैल्यू ऑफ a वापस उठा के फंक्शन में पुट अप कर दिए जो यहाँ पे है,
ए की वैल्यू जैसे पुटअप करोगे एफ ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स मिल गया मतलब कुछ भी पूछा आपसे बन जाना चाहिए। आपको पूछा लिमिट पूछा, ठीक है भाई, हमको तो पता है लिमिट निकालते कैसे, हम निकाल दिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले टॉपिक की तरफ जो कि अपना है मैक्सिमम मिनिमा। अब देखो मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आपको कम से कम, ठीक है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड जो ग्राफ है जैसे एक्स स्क्वायर है, मॉड ऑफ एक्स है, इन सब का ग्राफ, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इन सब का ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। y = 2x का ग्राफ मतलब पैराबोला, एलिप्स, ठीक है, लाइन, बोर्ड डायग्राम, इनइक्वालिटी, इन सब का ग्राफ कम से कम आपको आना चाहिए क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका ग्राफिकल अप्रोच। सबसे अच्छा अप्रोच होता है टॉपिक नंबर 2 के लिए ग्राफिकल अप्रोच होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरे पास दो फंक्शन है बेटा, y = f ऑफ x है, y = क्या है f ऑफ x है, और सेकंड क्या है आपके पास y = g ऑफ x है, ठीक है। ये इसका ग्राफ है बेटा, ये इसका ग्राफ है, और 100% कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे दोनों ग्राफ की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होगी। याद रखिएगा एग्जैक्ट सेम कहां पे होगा, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कोई मुझसे पूछेगा अब फाइंड करिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ध्यान देना, f ऑफ x एंड g ऑफ x, हमको ये फाइंड करने बोलेगा, या बोलेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x। मतलब हमको पूछेगा ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, ठीक है, y इसकी मैक्सिमम पूछेगा या तो मिनिमम पूछेगा, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम का मतलब क्या है, बस सिंपल सी बात है भाई, जो भी ऊपर वाला होगा वो मैक्सिमम, जो भी नीचे वाला होगा बेचारा मिनिमम कहलाएगा। तो ऊपर वाला क्या होगा, ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये होगा आपके पास मैक्स। ओके, मैं वापस से इसी को बना देता हूं ताकि, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है आपके पास, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये आपके पास f ऑफ x है, ये आपके पास g ऑफ x है, ठीक है। तो मिनिमम क्या होगा, जो नीचे वाला होगा, कुछ भी हो सकता है ना, ये आपके पास मिनिमम, ये आपके पास मैक्सिमम, ठीक है। आगे जाके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम भी करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया मिनिमम, वो हो गया मैक्सिमम। मतलब आपको जो बेसिकली आप ग्राफ बना पाओगे ना, तो 110% आप वही बता पाओगे कि फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नॉट डेरिवेबल है, कहाँ पे मैक्स है, कहाँ पे मीन है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, पीरियोडिक है कि नहीं, मतलब टोटली कुंडली, ठीक है। पंडित लोग किसका कुंडली बताते हैं बेटा, इंसानों का, हम किसका बता देते हैं, मैथमेटिक्स का, ऐसा बोलो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेगा, ओके, क्वेश्चन क्या हो गया, हाँ, ये क्वेश्चन बेटा जेईई में 2020 का है। क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा ही मिलेगा। लेट फंक्शन इज डिफाइंड r टू r, अब जब तक आप नोट करो उसको, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to max of x x स्क्वायर। आपको ग्राफ आनी चाहिए बेटा, मैं पहले से बोलते आया हूं ना, जिसको ग्राफ नहीं आएगा वो सीख लेना अच्छे से।
ओके ठीक है, जेई में 2020 का है। ध्यान रखना बेटा, जिसको भी ग्राफ आ जाएगा ना उससे क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहले ठीक से पढ़ते हैं। लेट द फंक्शन f ए डिफाइंड फ्रॉम r to r, ठीक है, एंड f of x इज डिफाइंड x और x स्क्वायर, ठीक है, मतलब f of x क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम ऑफ x और x स्क्वायर का मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेट द s डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन R, मतलब जो भी आपके पास यहाँ रियल नंबर्स है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, वो वैल्यूज होनी चाहिए। वेयर f इज नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जहां पे मेरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको सबसे पहले ना जो जो दिया गया है ना उसको लिखो। आप एक काम करो, इस f of x का ग्राफ बनाओ। सबसे पहला काम क्या करोगे, इस f of x का ग्राफ बनाओगे, ठीक है। जो बच्चा ग्राफ बना ले उसका काम बन जाएगा। अब ग्राफ किसका बनाओगे, सबसे पहले y x का ग्राफ बनाओ, क्योंकि यहाँ देखो आपके पास क्या मैक्सिमम पूछा गया है ना, तो इसका मैक्सिमम पूछा गया x और x स्क्वायर का। तो एक काम करो, पहले x का बनाओ फिर x स्क्वायर का बनाओ। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ मुझे लगता है सबको आता होगा। ये जो ग्राफ है बेटा, ये है आपके पास y x का ग्राफ। भाई लाइन ही तो देगा और क्या देगा, और कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। इसका ग्राफ बन गया भाई, देखो कितना आसान है, जेई में 2020 का है। आगे अब दूसरा जो ग्राफ बनाना है बेटा, आपको बनाना है y x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना आपको मैंने पहले सिखाया है, ठीक है, कि भाई ग्राफ कैसे बनता है। भाई सिंपल सी बात है, एक टेबल बनाओ, एक इनपुट है दूसरा आउटपुट है। अब देखो x क्या है आपका, रियल है, मतलब कुछ भी नंबर पुट अप कर दो, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकलेगा। फिर ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। आफ्टर ऑर्डर्ड पेयर आप क्या करोगे, उसको प्लॉट करोगे। आफ्टर प्लॉटिंग उसको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग आप क्या करोगे, ग्राफ का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, y x स्क्वायर है। वैसे भी ये आपको पहले से पता होगा। तो ये दिखता कैसे है, ये अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा 0,0। आई थिंक आपको पैराबोला आता भी होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है भाई, y x स्क्वायर का ग्राफ है। अब देखो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ध्यान दीजिएगा, आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान देना, इसका मैक्सिमम पूछा गया है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है भाई, जो भी पॉइंट, जो ग्राफ होगा, जो भी ग्राफ जिसके ऊपर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। देखो आपके पास दो ग्राफ है, एक y x का ग्राफ है, एक y x स्क्वायर का ग्राफ है। तो भाई इन दोनों में जो ऊपर वाला कौन है भाई, ये ऊपर में दिख रहा है दोनों ग्राफ के, और ये ऊपर में दिख रहा है भाई, और ये दिख रहा है। मतलब जो एरिया मैंने यहाँ पे मार्क किया है यही कहलाएगा बेटा मैक्स। क्या कहलाएगा, मैक्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास मैक्स ऑफ x और x स्क्वायर, ठीक है। जिसको भी ग्राफ बनाना है आगे बेटा काम खत्म। अब आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देना, as denote the set of all point in R where f is not defined, जहां जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड है उन सभी पॉइंट्स का हमको क्या करना है, सेट बनाना है, ठीक है। तो देखो भाई ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, 0 होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा होगा, इसको निकालना पड़ेगा। अब अपना दिमाग में आएगा ये वैल्यू निकालते कैसे, तो ध्यान देना, इसका मतलब अपने को निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे बेटा, देखो y x स्क्वायर है और y क्या बेटा x है, ये अपने पास है, ठीक है। और दोनों किसके इक्वल है बेटा, y के। जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, दोनों ग्राफ को इक्वेट कर दो। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में जब ग्राफ बनाया था, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों ग्राफ की वैल्यू या दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम होती है।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अब काटना नहीं है, ठीक है, काटना नहीं है इसको। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकला तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और 1 आया, मतलब जहाँ पे x की वैल्यू 1 होगा और 0 होगा वहाँ पे दोनों ग्राफ आपस में मीट करेगा। ये हो गया 0 का तो कंफर्म है, ये हो गया x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ हो गया भाई x इज इक्वल टू 1। अब किसी दिमाग में ये याद होगा सर वैल्यू ऑफ y क्या होगा, एक काम कर बेटा, इस x को पकड़ो तो दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दो, तो y की वैल्यू क्या होगा भाई 0 और 1। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या है 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या होगा आपके पास 1 होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे है भाई आपके पास, POI है आपके पास 0 पे और 1 पे। अच्छा, अब इसका ग्राफ मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है, देखते जाना। आई थिंक सो इसका ग्राफ ऐसे ही बन रहा है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल रहा है भाई, एक 7 कॉर्नर, क्या मिल रहा है यहाँ पे 7, यहाँ पे भी क्या है बेटा आपके पास 7, और हमको क्या पता है भाई डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे नॉट डिविजिबिलिटी शो करता है, परफॉर्म करता है, जहाँ पे फंक्शन क्या परफॉर्म करता है बेटा, डिसकंटिन्यूटी या 7 कॉर्नर, या फिर आप बात कर सकते हो कि इसका वर्टिकल टेंजेंट। ये 3 कंडीशन है जहां पे आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो भाई ये 7 कॉर्नर है, मतलब 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो पॉइंट ऑफ, ऐसा लिखते हैं, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी कितने आएंगे भाई 2, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी जहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा वो क्या है आपका 2 पॉइंट है। अब अपने को तो 2 पॉइंट पूछा नहीं है, नंबर ऑफ पॉइंट पूछा नहीं है, लेकिन कौन कौन से पॉइंट ये पूछा है। तो देखो भाई कौन कौन से पॉइंट है, एक 0 है और दूसरा क्या है 1। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आप नोट करिए, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ आज का, जो कि है कंपोजिट फंक्शन। चलिए अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। ध्यान देना, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारे पास थोड़ा सा समय कम, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम होंगे। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत आसान है, जैसे हमने अभी तक किया ना फंक्शनल इक्वेशन, ओके, मैक्सिमम मिनिमा, उसी टाइप के कंपोजिट फंक्शंस है। बस इतना याद रखें, कंपोजिट फंक्शन में जो एक फंक्शन होगा और दूसरे फंक्शन का क्या होगा आपका 110% क्या हो जाएगा, वो ध्यान में रखने वाली बात है कि वो इनपुट कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, ध्यान देना, हेडिंग डालो कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब देखो कंपोजिट फंक्शन दिखता कैसे है, आपको दिखेगा f of g of x मींस
ये कहलाएगा फॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और सेकेंडरी कहाँ दिखेगा आपको, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स ये हो जाएगा गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है भाई, यहाँ पे जो अंदर वाला है ना वो बाहर वाले के लिए कहलाएगा इनपुट, तो जो अंदर वाला है वो बाहर वाले के लिए कहलाएगा इनपुट। हम लोग ऐसे देखते थे ना y = f ऑफ x, ठीक, जहाँ पे x क्या था आपका इनपुट। बस यहाँ पे भी वही समझना है कि भाई यदि मैं f ऑफ g ऑफ x लिखा हूँ, आफ्टर कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, x किसके जैसा है भाई, g ऑफ x के जैसे, या g ऑफ x कैसा है भाई, x के जैसा, ठीक है। मतलब जहाँ पे x इनपुट है तो यहाँ पे g ऑफ x इनपुट है, मीन्स जैसे g ऑफ x की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू आएगी, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आएगी। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि हमेशा जो अंदर वाला होगा वो इनपुट कहलाएगा। अब चलो इस टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं। इस टॉपिक में क्या है, देखो यदि मेरे पास कोई एक f ऑफ x है, दूसरा क्या है, g ऑफ x है, मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यदि f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, मतलब x = 1 पे ये क्या है बेटा आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलर वे में g ऑफ x इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, ठीक है। मींस क्या है भाई, ध्यान देना, यदि मेरे पास f ऑफ x है, ठीक है, इसको प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ पे, इसको हो रहा है x = 1 पे प्रॉब्लम है। कहाँ पे प्रॉब्लम है भाई, x = 1 पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो g ऑफ x है इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब x = 2 पर है, ठीक है, x = 2 पर इसको प्रॉब्लम है। तो ऐसा अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि f ऑफ डब्बा, ठीक है, इसको प्रॉब्लम होगा डब्बा = 1 पर, डायरेक्टली बात करो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब भी यही है ना कि भाई यदि मेरे पास फॉग ऑफ x है, मतलब f ऑफ g ऑफ x है, तो जहां जहां पे g ऑफ x को प्रॉब्लम होगा वहां पे क्या होगा, f को भी होगा बेटा प्रॉब्लम। समझ में आया कॉन्सेप्ट, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई अपन डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इसको प्रॉब्लम कहाँ है। देखो जैसे g ऑफ x को 2 पे प्रॉब्लम है, तो ध्यान देना f ऑफ g ऑफ x ऐसा लिखते हैं, इसको प्रॉब्लम है बेटा 2 पर, इसको प्रॉब्लम है 2 पर, इसको प्रॉब्लम है बेटा 1 पर, ठीक है। तो हमको क्या पता है, यदि जहां पे भी x f ऑफ x है ना, जहां पे भी x में की वैल्यू जो भी होगा जिसमें आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है भाई, अपन को समझ में आ गया डायरेक्टली प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x = 2 पे प्रॉब्लम होगा, ओके। क्या लिखेंगे बेटा, x = 2 पे प्रॉब्लम होगा। अब हमको पूरा फाइनली क्या सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा g ऑफ x कहाँ पे 1 बन रहा है। देखो भाई हम कैसे समझ पा रहे हैं कि f ऑफ डब्बा जी 1 है, तब ये फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे भाई, ये डब्बा होगा जहाँ पे, वहाँ पे f को प्रॉब्लम होगा। तो सेम यहाँ देखो g ऑफ x को 2 पे प्रॉब्लम है तो f को तो 2 पे होगा ही, ठीक है। अब और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, और जहाँ जहाँ पे f ऑफ 1, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे g ऑफ x 1 बनेगा वहाँ पे भी इस फंक्शन को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेता हूँ मैं इसी में, ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा। बस इतना ध्यान में रखना कि भाई यदि g ऑफ x जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है, आप सीधा सीधा उसको लिख देना भाई कि जो मेरा फॉग है वो उस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, काम खत्म। अब इन केस ऑफ, ठीक है, आपको आगे सोचना है तो ध्यान देना जहां पे भी इनपुट आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा वहां पे भी वो फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इफ f of x = x + a
mod of x minus 4 when x is less than equal to 0, when x is greater than 0, okay, and g of x है आपके पास x plus 1 x minus 4 का स्क्वायर प्लस b, x is less than 0 and x is greater than equal to 0। क्वेश्चन बोलता है आर कंटिन्यूअस, हाँ भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन आर, अच्छा सभी जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। देन गॉफ ऑफ 2 प्लस फॉग ऑफ -2 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है -10, 10, 8, -8, ठीक है। जेईई में 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, रिसेंट ईयर का है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू सभी के सभी इक्वल होगा। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी में। तो यहाँ देखो आप यहाँ पुट अप कर लीजिए, पहले तो a की वैल्यू निकालो, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, ध्यान देना x की वैल्यू 0 पुट अप करो, तो x की वैल्यू जैसे 0 पुट अप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा भाई। ये कौन सा आपके पास लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है, और यहाँ क्या मिलेगा आपको राइट हैंड कंटिन्यूटी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट अप करोगे 0 - 4, तो यहाँ से मिलेगा a की वैल्यू 4, ठीक है भाई। a की वैल्यू 4 आ गई, मतलब f ऑफ x दिखेगा कैसे, x plus 4 x minus 4 when x is greater than 0, when x is less than equal to 0, ये हो गया f of x, ठीक है। अब चलते हैं भाई हमने g of x की तरफ, तो g of x को भी कहाँ पे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी 0 पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, और इधर क्या मिलेगा -4 का स्क्वायर प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी -15, ठीक है भाई। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो g of x कैसे दिखेगा, ओके, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x plus 1 x minus 4 का स्क्वायर -15 when x is greater than equal to 0, when x is less than 0, काम का था, ठीक है। क्या क्या निकल गया भाई, f of x निकल गया, g of x निकल गया। अब चलते हैं अपन किधर, गॉफ और फॉग की तरफ। देखो गॉफ ऑफ 2, इसका क्या मतलब है भाई, g of f of 2, ठीक है, g of f of 2। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले f of 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो f of 2 की वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, f of 2 का मतलब देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब भाई ध्यान देना किधर है 0 से बड़ी, ये रहा, ठीक है। यहाँ पुट अप करो 2, जैसे 2 पुट अप करोगे आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 4 -2, जो -2 है इसका मतलब क्या भाई, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस बन जाएगा। तो g of 2 का मतलब भाई देखो आपके पास ये रहा, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा भाई 2 - 4 का स्क्वायर -15, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास 4, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपके पास -15, तो क्या मिला -11, ये हो गया आपके पास गॉफ ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है। अब निकालने जाएंगे फॉग ऑफ 2 की वैल्यू, तो फॉग ऑफ 2 का मतलब f ऑफ g ऑफ 2 की बात करेंगे, ठीक है। मतलब ध्यान देना जो भी अंदर में होगा दिमाग से दौड़ा के चलाना कि भाई कहाँ पे क्या लेना है। अब देखो फंक्शन कौन सा देखना है, g ऑफ x, कौन सा देखना है भाई, जब x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तो भाई ये रहा 0 से बड़ी है, तो वैल्यू पुट अप करो तो आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। f ऑफ 2 का मतलब कहाँ गया भाई आपकी वैल्यू, ओके, यहाँ पुट अप करिए, 2 पुट अप करिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास 4 - 15, तो यहाँ से क्या मिल गया भाई f ऑफ -11, ठीक है। क्या मिल गया भाई आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अच्छा -2 है, ओके ओके ओके, ठीक है। फॉग ऑफ -2, तो फॉग ऑफ -2 का मतलब g ऑफ -2, तो -2 का मतलब किधर है भाई, ये रहा नेगेटिव, तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई -2 + 1, ठीक, तो यहाँ से मिलेगा f ऑफ -1, f ऑफ -1 का मतलब किधर भाई, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे -1 + 4, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा 3 मिलेगा।
अब अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, इसको और इसको क्या करना है बेटा, आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, -11 गॉफ ऑफ 2 प्लस फॉग ऑफ -1, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा -8। जो -8 आया है आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन पे यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो मैच कर रहा है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। आपका डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट, ठीक है, खत्म हो चुका है कैलकुलस का एक यूनिट। अब चलेंगे कल डिफरेंशिएशन की तरफ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आफ्टर देन हम चलेंगे वहां से डायरेक्टली एओडी की तरफ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। थैंक यू।